क्या आपका जिस्म हर वक्त थका रहता है? आंखें पीली, पेट भारी या भूख खत्म हो रही है? ये जिगर की वो खामोश वार्निंग हो सकती है जिसे अक्सर लोग बहुत देर से समझते हैं। हमारा जिगर दिन रात खामोशी से काम करता रहता है। ये हमारे जिस्म का वो मुहाफिज है जो खून को साफ करता है, जहरीले मादों को बाहर निकालता है, तवानाई को महफूज रखता है और हाजमे में मदद देता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिगर की बहुत सी बीमारियां शुरू में कोई बड़ा दर्द पैदा नहीं करती। इंसान बज़ाहिर ठीक नजर आता है, रोजमर्रा के काम करता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर जिगर कमजोर होता रहता है। और यहां से शुरू होती है असल कहानी। जिस्म कभी भी अचानक हार नहीं मानता। बीमारी आने से पहले वो छोटे छोटे इशारे देता है। मसला सिर्फ ये है कि हम इन इशारों को अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम इन अहम अलामात के बारे में बात करेंगे जो बता सकती हैं कि आपका जिगर मदद मांग रहा है। अगर आपने इन इशारों को वक्त पर समझ लिया तो आप अपनी सेहत को बड़ी खतरे से बचाने के लिए बर वक्त कदम उठा सकती हैं। सबसे पहली अलामत है ऐसी थकन जो आराम करने के बावजूद खत्म ना हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात भर सोने के बाद भी सुबह उठते ही जिस्म भारी महसूस हो? छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगे, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल जाए या चंद मिनट चलने के बाद ही जिस्म जवाब देने लगे? अक्सर लोग इसे उम्र, मसरूफ जिंदगी या नींद की कमी का नतीजा समझते हैं। लेकिन असल हकीकत यह है कि कभी कभी इसके पीछे जिगर की कमजोर कारकर्दगी भी छुपी हो सकती है। जिगर को आप अपने जिस्म की सफाई करने वाली मशीन समझ लें। जैसे किसी मशीन का फिल्टर खराब हो जाए तो गंदगी जमा होने लगती है। इसी तरह जब जिगर सही तरीके से काम ना करे तो जिस्म में जहरीले मादे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। ये मादे जिस्म की तवानाई को मुतासिर कर सकते हैं। नतीजा ये निकलता है कि इंसान मुसलसल थका हुआ, कमजोर और सुस्त महसूस करने लगता है। कभी कभी ये थकन सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, बल्कि दिमाग पर भी असर डाल सकती है। तवज्जो कम होना, चीजें भूलना, दिमागी धुंध जैसा एहसास और किसी काम में दिल ना लगना भी महसूस हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं पूरी नींद लेता हूं फिर भी ताजगी महसूस नहीं होती। ये वो बात है जिस पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि जिगर जिस्म में तवानाई के निज़ाम में भी किरदार अदा करता है। जब जिगर मुतासिर होता है तो जिस्म को मुसलसल तवानाई फराहम करने का अमल भी मुतासिर हो सकता है। अब आते हैं दूसरी अहम अलामत की तरफ, आंखों या जिल्द का पीला होना। ये वो अलामत है जिसे कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए। आपने देखा होगा कि बाज लोगों की आंखों की सफेदी आहिस्ता आहिस्ता पीली होने लगती है। कभी जिल्द पर भी जर्दी नजर आने लगती है। इसे आमतौर पर यरकान कहा जाता है। लेकिन ये होता क्यों है? हमारे खून में एक मादा बनता है जिसे बिलीरूबिन कहते हैं। सेहतमंद जिगर आम हालात में उसे फिल्टर करके जिस्म से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब जिगर कमजोर हो जाए, उसमें सोजिश हो या उसकी खुलियों को नुकसान पहुंचे, तो बिलीरूबिन जिस्म में जमा होने लगता है। और यही जमा होने वाला मादा आंखों और जिल्द की रंगत को पीला कर सकता है। कुछ लोगों में पेशाब का रंग गहरा हो जाता है, जबकि पाखाने का रंग हल्का पड़ सकता है। ये जिस्म का एक वाजी पैगाम होता है कि अंदर सफाई का निजाम ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। ये वो बात है जो कोई नहीं बताता कि यरकान सिर्फ एक अलामत नहीं, बल्कि किसी अंदरूनी मसले का इशारा भी हो सकता है। इसकी वजह जिगर की सोजिश, फैटी लिवर, इन्फेक्शन या बाज औकात सफरा की नाली में रुकावट भी हो सकती है। अगर आंखों के पीले होने के साथ शदीद थकन, पेट में दर्द, भूख की कमी या वजन कम होना भी शुरू हो जाए तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब तीसरी अहम अलामत, पेट के दाएं हिस्से में भारीपन या दर्द। हमारा जिगर पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में मौजूद होता है। जब इस पर चर्बी जमा होने लगे, सोजिश पैदा हो या इसका साइज बढ़ने लगे, तो कुछ लोगों को इसी जगह भारीपन या खिंचाव महसूस हो सकता है। शुरू में ये दर्द हल्का होता है, कभी आता है, कभी चला जाता है। इसी वजह से लोग इसे गैस, बदहजमी या आम मैदे की खराबी समझ लेते हैं। लेकिन असल हकीकत ये है कि मुसलसल रहने वाला ऐसा एहसास जिस्म के अंदर किसी मसले की तरफ इशारा कर सकता है। खास तौर पर अगर दाईं पसलियों के नीचे दबाव महसूस हो, खाने के बाद पेट फूले या हाजमा खराब रहने लगे, तो तवज्जो देना जरूरी है। आजकल फैटी लिवर एक आम मसला बनता जा रहा है। गैर मुतवाजन ग़िज़ा, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, मीठे मशरूबात, कम जिस्मानी सरगर्मी और वज़न बढ़ने की वजह से जिगर के अंदर चर्बी जमा होने लगती है। शुरू में यह खामोश रहता है, लेकिन वक्त के साथ जिगर के काम करने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। चौथी अलामत है भूख में कमी, मतली और खाने के बाद भारीपन। क्या कभी ऐसा हुआ कि पसंदीदा खाना सामने हो लेकिन दिल ना करे, या थोड़ा सा खाने के बाद ही ऐसा महसूस हो जैसे पेट भर गया है? ये सिर्फ मैदे का मसला नहीं होता,
जिगर हाजमे में मदद देने के लिए सफरा बनाता है, जो खास तौर पर चिकनाई को हजम करने में मदद करता है। जब जिगर मुतासिर होता है तो ये अमल भी मुतासिर हो सकता है। नतीजा ये निकलता है कि खाना सही तरह हजम नहीं होता, मतली महसूस होती है, पेट फूल सकता है और खाने से बेरगबती पैदा हो सकती है। कुछ लोगों का वजन भी बगैर किसी खास वजह के कम होने लगता है। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि जिस्म को जरूरी ग़िज़ाई अज्जा पूरी तरह नहीं मिल रहे। पांचवी अलामत है जिस्म पर मुसलसल खारिश। बहुत से लोग इसे एलर्जी या मौसम की तब्दीली समझते हैं, लेकिन कभी कभी ये जिगर की तरफ से आने वाला खामोश इशारा भी हो सकता है। जब जिगर सफाई का काम सही तरीके से नहीं कर पाता, तो बाज मादे खून में जमा हो सकते हैं। ये मादे जिल्द में हारिश पैदा कर सकते हैं। खास बात यह है कि कई बार जिल्द पर कोई दाने या वाज़ेह निशान नहीं होते, लेकिन हारिश मुसलसल रहती है। रात के वक्त ये मसला ज्यादा महसूस हो सकता है और नींद भी मुतासिर हो सकती है। अगर खारिश के साथ थकन, भूख की कमी, आंखों का पीला होना या पेट का भारीपन भी मौजूद हो, तो उस पर तवज्जो देना जरूरी है। लेकिन याद रखें, हर खारिश जिगर की बीमारी नहीं होती। खारिश की कई दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं। असल बात यह है कि अगर मसला मुसलसल रहे और आम इलाज से फायदा ना हो, तो डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर है। अब सवाल यह है कि अपने जिगर को सेहतमंद रखने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले अपनी रोजमर्रा आदात पर नजर डालें। ज्यादा तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा मीठे मशरूबात, गैर मतवाजन ग़िज़ा और जिस्मानी सरगर्मी की कमी जिगर पर दबाव बढ़ा सकती है। अपनी ग़िज़ा में सब्जियां, फल, मुनासिब प्रोटीन और साफ पानी शामिल करें। रोजाना हल्की वॉक या जिस्मानी सरगर्मी को मामूल बनाएं। वजन को मुनासिब हद में रखने की कोशिश करें। और सबसे अहम बात, अगर जिस्म मुसलसल कोई इशारा दे रहा है तो उसे नजरअंदाज ना करें। बाज़ औक़ात एक छोटी अलामत वक्त पर पकड़ ली जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। जिगर हमारा खामोश मुहाफिज है। ये बरसों तक हमारी हिफाजत करता रहता है। लेकिन जब ये कमजोर होने लगता है, तो छोटे छोटे इशारों के जरिए हमें खबरदार करता है। अगर आपको इनमें से कोई अलामत मुसलसल महसूस हो रही है, तो अपनी सेहत को तरजीह दें। डॉक्टर से मशवरा करें और अपनी जिंदगी की आदत बेहतर बनाएं, क्योंकि सेहतमंद जिगर ही सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद है।